ताजिकिस्तान से पाकिस्तान सस्ती बिजली लाने का मंसूबा। ताजिकिस्तान की सी पैक में शमूलियत और ग्वादर पोर्ट तक रसाई। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ASA 1000 सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया हाइड्रो पावर सस्ती बिजली मुंतकिल करने का मंसूबा है। ताजिकिस्तान वो मुल्क है जो अपने मुल्क में 90% से ज़ायद हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है। रूस के बाद ताजिकिस्तान का तीसरा नंबर है जो दुनिया में क्लीन एंड ग्रीन सस्ती इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के रास्ते ताजिकिस्तान से पाकिस्तान को बिजली की सप्लाई के तारीखी मुआहदे के लिए मामलात 12 मई 2016 को तय पाए गए थे और मुआहदे पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान हुकूमत के माबैन ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत में दस्तखत हुए थे। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान में एनर्जी बहरान के लिए ताजिकिस्तान से हाइड्रो पावर सस्ती एनर्जी हासिल करना है। मंसूबे के तहत ताजिकिस्तान से डायरेक्ट करंट, जिसे DC वोल्ट्स कहा जाता है, ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए बरास्ता अफ़गानिस्तान पाकिस्तान मुंतकिल किए जाएंगे, जहां इस एनर्जी को अल्टरनेट एनर्जी यानी AC वोल्ट में तब्दील करके इस्तेमाल किया जाएगा। कासा मंसूबे के तहत अफ़गानिस्तान काबिल में कन्वर्टर लगाने का मंसूबा भी प्लान किया गया था, जबकि एक दूसरा कन्वर्टर नौशहरा पाकिस्तान में लगाना तय पाया गया था। इस प्रोजेक्ट को कासा 1000 का नाम दिया गया है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका और रूस के बाद ताजिकिस्तान दुनिया में तीसरा बड़ा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक बिजली पैदा करने वाला मुल्क है। कासा प्रोजेक्ट से 300 मेगावाट बिजली अफगानिस्तान इस्तेमाल करेगा, जबकि बाकी 1000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को मिलेगी। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान से 1300 मेगावाट बिजली अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा नौशहरा में कासा 1000 पावर प्रोजेक्ट के लिए HVDC कन्वर्ट स्टेशन पर नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड ने 3 अप्रैल 2021 को तामीराती काम शुरू किया था, जिसके तहत 1300 मेगावाट DC वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया था। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और ताजिक सदर के दरमियान मुलाकात में एक मरतबा फिर दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी और कासा 1000 मंसूबे पर काम तेज़ करने पर इत्तफ़ाक हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान कई नए मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक बिजली के कासा 1000 मंसूबे की जल्द तकमील के ख्वाहिशमंद हैं। नाज़रीन इकराम, ताजिकिस्तान से बरास्ता अफ़गानिस्तान पाकिस्तान तक 1270 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइंस की तामीर जारी है, जो 2023 तक मुकम्मल हो जाएगी, जबकि कन्वर्टर स्टेशन की तामीर 2024 तक मुकम्मल होगी। मंसूबे के तहत सस्ती ताजिकिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल होने वाली बिजली मुल्क की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने में मददगार साबित होगी। पाकिस्तान में NTDC तोरखाम बॉर्डर से नौशहरा कन्वर्टर स्टेशन तक 113 किलोमीटर तवील HVDC ट्रांसमिशन लाइन तामीर कर रही है, जबकि कन्वर्टर स्टेशन की साइट की 4 दीवारी की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। ये ट्रांसमिशन लाइन 2023 तक मुकम्मल हो जाएगी। मुआहदे की तकमील की मुद्दत के मुताबिक HVDC कन्वर्टर स्टेशन प्रोजेक्ट 2024 तक मुकम्मल होगा। कन्वर्टर स्टेशन और तोरखाम बॉर्डर से लेकर नौशहरा तक ट्रांसमिशन लाइन की कुल लागत 205 मिलियन अमरीकी डॉलर है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने आलमी और इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए कसीर जहती ताआवन को मज़ीद फ़रोग़ देने, तजारत, सरमायाकारी, मईशत, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, सकाफ़त और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने और कासा 1000 मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफ़ाक़ करते हुए मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात कम करने के लिए भी ठोस इक़दामात का अदा किया है। इसके अलावा ताजिकिस्तान सी पैक में शमूलियत और ग्वादर पोर्ट तक रसाई भी चाहता है। ताजिकिस्तान सी पैक में शमूलियत और ग्वादर पोर्ट तक रसाई क्यों चाहता है, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए। नाज़रीन इकराम, 2013 में चाइना ने पाकिस्तान के साथ बाहमी इश्तराक से इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की का मंसूबा प्लान किया, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया और चीन की सरमायाकारी से इस मंसूबे पर अमल दरामद होना शुरू हुआ।
इसी मंसूबे के तहत पाकिस्तान में एनर्जी के मंसूबे, सड़कों के जाल, ग्वादर पोर्ट और इकनॉमिक जोन तामीर किए गए, जिन पर अभी भी काम जारी है और सीपैक इस वक्त दूसरे मरहले की तामीरात में है। दुनिया के नक्शे पर अगर नज़र दोहराएं तो कई ममालिक ऐसे हैं जो समुद्री रास्तों के ज़रिए तजारत से महरूम हैं, जिनमें पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान शामिल हैं। ये ममालिक कई दहाइयों से समुद्री रास्ते से तजारत की तलाश में हैं। इन ममालिक के लिए ग्वादर बंदरगाह किसी गोल्डन गेट से कम नहीं है, क्योंकि ये ममालिक कई दहाइयों से समुद्री तजारत के लिए कोशां हैं। ग्वादर पोर्ट पर ये ममालिक अपनी ट्रांसिट कायम करके बंदरगाह से तजारती महरूमी को ख़त्म कर सकते हैं और सीपैक रेलवे और सड़कों के रूट को इस्तेमाल करते हुए सामान अपने ममालिक से दरामद और बरामद कर सकते हैं। इसी तरह कई ऐसे ममालिक भी हैं जिनमें चाइना और रूस भी शामिल हैं, जिनकी बंदरगाहें दुनिया की मेन तजारती लाइनों से बहुत दूर हैं। ग्वादर बंदरगाह यहाँ भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। इस बंदरगाह के ज़रिए कम फासले से ये मुल्क समुद्री और पाकिस्तान में सीपैक रूट के ज़रिए ज़मीनी रास्तों से तजारत कर सकते हैं। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हकूमती सतह पर CICA एशिया के अजलास के मौका पर बाहमी तजारत को बढ़ाने पर पहली मरतबा गौर किया गया, जिसमें ताजिकिस्तान को पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट और सीपैक रूट तक रसाई दी गई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों के मंसूबों की तकमील के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया है। मंसूबों के तहत ग्वादर पोर्ट में ताजिकिस्तान ट्रांजिट का क़याम अमल में लाया जाएगा, जहां से ताजिकिस्तान अपनी तजारत का आगाज़ करेगा। ताजिकिस्तान की पाकिस्तान में तजारती सरगर्मियों से पाकिस्तान को भारी ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में मौजूद गहरे पानी की ग्वादर पोर्ट को बैनुल-अक़वामी तजारत के काबिल बना दिया गया है और यहाँ बैरूनी सरमायाकारी आना शुरू हो चुकी है, जबकि ग्वादर पोर्ट में तोसी के लिए हर तरह के वसाइल मौजूद हैं, जिन पर पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे ये पोर्ट आबाद होती जाएगी, इन मंसूबों को आगे तोसी दी जाती रहेगी। नाज़रीन इकराम, यूँ तो ग्वादर पोर्ट की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पोर्ट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ित्ते में गेम चेंजर का किरदार अदा कर सकती है। कासा 1000 मंसूबे की तकमील और साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया ममालिक की सीपैक और ग्वादर पोर्ट तक रसाई से मुस्तकबिल में तवानाई समेत दीगर तजारती राहदारियों के लिए नई राहें खुलेंगी, जिससे पूरे खित्ते में खुशहाली आने के चांस बढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पाक बिट्स फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।